अंजलि अपने कमरे में हैरान परेशान कुछ ढूंढ रही है। उसके साथ महल के 5-6 और नौकर भी उसको मदद कर रहे हैं। मिला? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। मनोज, तुझे मिला? पलंग के नीचे तो बस पुरानी किताबें और कपड़े हैं। अरे आप अच्छे से ढूंढो ना, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? कोई चोरी करके तो जाएगा नहीं महल से। अंजलि के इस तरीके के लहजे को सुन सब हैरान रह जाते हैं। इतने दिनों में किसी ने भी अंजलि को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। अंजलि बार बार गाड़ी की तरफ देख रही थी, मानो उसे कोई ट्रेन छूटने का डर हो। वो एक नौकर को इशारा करके कहती है, जाओ निखिल को बुला के आओ। जी, अभी बुलाता हूँ। नौकर अंजलि को हाँ कहकर फिर दोबारा अपने कामों में लग जाता है। ये देख अंजलि का खून खौल जाता है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निखिल को बुला के लेके आओ, अभी के अभी। अंजलि का ये रौद्र रूप देख नौकर भाग खड़ा होता है निखिल को ढूंढने। अंजलि के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो इधर उधर कमरे के चक्कर काट रही थी। कमरे के दीवान से लेकर कपबोर्ड तक उसने एक कोना नहीं छोड़ा था। वो कमरे की खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि निखिल अंजलि के कमरे में आ जाता है। क्या हुआ अंजलि? निखिल, वो मेरा अंजलि रिलैक्स, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों बोल? मेरा वो ताबीज नहीं मिल रहा है। कौन सा ताबीज? वही ताबीज जो मेरे दोस्त भास्कर और क्षमा ने दिया था। ये सुन निखिल अंजलि का इशारा समझ जाता है। वो सीधा गाड़ी की तरफ देखता है। गाड़ी में शाम के 5:50 हो चुके थे। अगर 6 बजने से पहले अंजलि को तावीज नहीं मिला तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और अगले 3 दिनों तक तावीज की शक्ति वापस नहीं आ पाएगी। यानी अंजलि के सर पर 3 दिनों तक खतरा मंडरा सकता है और बाबा, वृंदा और मंदाकिनी के महल में होने से अंजलि के ऊपर कभी भी मौत तांडव कर सकती है। निखिल हालत की गंभीरता समझ रहा था, इसलिए वो भी कोई मौका नहीं छोड़ता तावीज ढूंढने में। अंजलि, तुम याद करो, तुम कल कहाँ गई थी और आखिरी बार तुमने कब पहना था तावीज? कल रात में करीबन 1-2 बजे देव के साथ वॉक करने गई थी। अब देव के साथ इतनी रात में? अंजलि निखिल के सवाल को कुछ समझ नहीं पाता है। इससे पहले अंजलि को एहसास हो, निखिल जल्दी से अपनी बात पलट देता है। नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह गई थी उसके साथ? महल से ज्यादा दूर नहीं, यहीं पीछे एक बगीचा है, वहीं गए थे। तुमने वहां ढूंढा? अंजलि ना में अपना सर हिला देती है। ठीक है, ओके, चलो पहले उधर ढूंढने चलते हैं, शायद वहीं अनजाने में गिर गया हो। ठीक है, मैं देव को भी बुला लेती हूँ। देव? लेकिन देव को क्यों? मैं कुछ देर पहले उसके कमरे में गया था, वो वहां नहीं था। शायद कहीं बाहर गया होगा। हम दोनों ढूंढ लेंगे ना, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स बोथ गो देन। अंजलि और निखिल गाड़ी लेकर अंजलि की बताई हुई जगह के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने पर दोनों तावीज को ढूंढने लगते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं आता। तभी अंजलि को कुछ याद आता है। निखिल, जल्दी से महल की तरफ वापस ले लो गाड़ी, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। 7 मिनट है 6 बजने में। अंजलि की बात सुन निखिल तेजी से गाड़ी चलाकर महल के लिए निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी महल पहुंचने वाली होती है, अंजलि चलती हुई गाड़ी से उतर भागकर महल के अंदर जाती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वो खुफिया कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अंजलि को याद आता है कि देव से मिलने के बाद वो खुफिया कमरे के बाहर भी आई थी। अंजलि खुफिया कमरे की जमीन को अच्छे से टटोलने लगती है, मगर उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वो वहां पड़े सामानों में तावीज को ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ती है। 6 बज चुके थे। उसकी आंखों में नमी बाहर आ जाती है। अंजलि मायूस होकर जैसे ही नीचे जाने वाली होती है, उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अंजलि उस आवाज को सुनकर चौकन्ना हो जाती है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगती है, मानो वो पैर अंजलि की तरफ बढ़ रहे हों। जैसे जैसे वो आवाज बढ़ने लगी,
अंजलि का दिल डर के मारे बैठ गया। फिर जो हुआ उससे अंजलि अपने होश खो बैठी है। क्या हुआ अंजलि? तावीज ढूंढने आई हो, अब तक नहीं मिला? अपना नाम सुन अंजलि हड़बड़ा जाती है। तावीज नहीं है, अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी और देव की रक्षा कैसे करोगी? डर के मारे अंजलि अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अगर देव की सुरक्षा चाहती हो तो जैसा कहा जाए वैसा करती जाओ। खुफिया कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आओ अंजलि, अंदर आओ। देव के लिए अंदर आओ। देव की जान बचाना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। देव का नाम सुन अंजलि मानो अपना सुध बुध खो चुकी थी। बिना अपनी फिक्र करे वो चुपचाप उस आवाज का कहना मान खुफिया कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। निखिल भागता हुआ महल के अंदर आता है। वहां खड़ी एक नौकरानी से अंजलि का पूछता है। तभी वहां देव आ जाता है। क्या आपने अंजलि को देखा? इससे पहले वो नौकरानी कुछ कहती, देव वहां आ जाता है। क्या हुआ निखिल? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ अंजलि को? निखिल देव की बात अनसुनी कर फिर उस नौकरानी से पूछता है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने पूछा अंजलि को देखा है? मैंने उन्हें अभी ऊपर की ओर जाते देखा। निखिल बिना वक्त गवाए ऊपर की ओर भागता है। देव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दोनों खुफिया कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी निखिल के गाड़ी में टाइमर बजने लगता है। निखिल अपनी गाड़ी में देखता है, उसमें समय था 6:05। वो देख निखिल की आंखें झलक जाती है।